अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास ना बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम एक टॉपिक है जो है एग्जाम के लिए इस साल इम्पोर्टेंट, उसका काम करने जा रहे हैं। हेडिंग डालिएगा एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। सर हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं सर, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। हमने एरर्स पढ़ ली है, सस्पेंस नहीं पढ़ा। सस्पेंस आज कवर कर रहे हैं। सस्पेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो तो प्रीपेड अक्रूड वाला था, वो तो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स था। ये सस्पेंस अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस आपका अग्री नहीं हुआ फिर। अच्छा, एरर्स के बारे में पहले मैं आपको कुछ बातें दोबारा से याद दिलाऊं। जो लोग ऑनलाइन है, जैसे रबिया, रबिया एरर्स के बारे में मैं याद दिलाऊं। सर एरर्स हम यूजुअली उनको कहते थे दैट एरर्स वो होते हैं हमारे यहाँ, हम कहते हैं उनको हैं जो कि दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस को क्या नहीं करते सर, डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सर ये वो होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। लिख लें। यानी हम बेसिकली ज्यादातर हमारी, वैसे तो ये पूरा टॉपिक ही एरर्स है, मेरी बात समझ रहे हो। ये एरर्स भी एरर्स है, सस्पेंस भी एरर्स है, लेकिन हम ज्यादातर एरर्स उनको बोलते हैं जिनसे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, अग्री हो जाता है। एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, हम ज्यादातर उनको एरर्स बोलते हैं, वरना गलत है। एरर्स वो भी हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और एक होगा दैट डू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो भाई वो भी एरर्स हैं, ये भी एरर्स हैं, वो भी एरर्स हैं। एरर्स तो दोनों हैं, लेकिन ये जो एरर्स हैं जिनसे हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 7 होते हैं। वो आपने पढ़े हैं, वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। पहला बताइए क्या होता है। एरर ऑफ ओमिशन, फिर एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिवर्सल, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ट्रांसपोजिशन और कंपनसेशन। मैं नाम लिख रहा हूं आपके लिए ताकि ऐसा ना हो आपको नहीं आए दोबारा से। लिखें सर एरर ऑफ, लिख लें सर, इसके अंदर आपके पास ये सारे नाम आपको याद भी होने चाहिए। एरर ऑफ ओमिशन, कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना भूल गए, बिल्कुल। दूसरा एरर ऑफ कमीशन, कमीशन से, हाँ, आपने अब्दुल्ला के अकाउंट में आपने अब्दुल गफूर के अकाउंट को ऐड कर दिया, अब्दुल गफूर के अकाउंट में आपने अब्दुल्ला के अकाउंट को ऐड कर दिया, डेटर से डेटर को स्विच कर दिया। हो सकता है 2 कस्टमर्स आपके पास कामरान के नाम से हो, एक कामरान अली हो, एक कामरान अहमद हो। आपने कामरान अली के नाम शफल कर दिया, नाम चेंज कर दिया आपने, तो ये हो गया एक एरर। फिर एक एरर आपके पास आ गया सर, उसका नाम मैं लिखता हूँ एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल क्या कहता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल सर ये बोलता है कि आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी थी, एसेट आपने रिकॉर्ड कर दी सर एक्सपेंस। मुझे मोटर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने थे, मैंने मोटर व्हीकल के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। यानी मैं बोलूँ आपको पेड मोटर एक्सपेंसेस 2000 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन मोटर व्हीकल्स अकाउंट इब्राहिम। मैंने क्या कहा, पेड मोटर एक्सपेंसेस ऑफ 2000, क्या डेबिट क्या क्रेडिट होना चाहिए, मोटर एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। मैंने क्या किया, वाज डेबिटेड टू मोटर व्हीकल्स अकाउंट, मैंने उसे मोटर व्हीकल के अकाउंट में ऐड कर। नहीं, प्रिंसिपल में आपने एसेट को एक्सपेंस या एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर दिया, कुछ ऐसा गलती कर दिया आपने। प्रिंसिपल्स 5 होते हैं ना, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये 5, इनमें की गलती कर दी आपने। फोर्थ एरर ऑफ, लिख रहा हूं मैं यहाँ के, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अमाउंट की गलती हो गई। 2000 लिखने थे 200 लिख दिए, 1500 लिखने थे 150 लिख दिए, 1500 लिखने थे 1200 लिख दिए। अंडर स्टेट कर दिया या ओवर स्टेट कर दिया। याद है ना रूल मैंने क्या बताया था, अगर अंडर स्टेट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, सेम। अगर ओवर स्टेट करते हैं तो क्या पास करते हैं, रिवर्स। सर ये मैं थोड़ी देर में आपको समझा भी देता हूँ, ये जो मैं एक एक कर करके आपको बोलूंगा तो मैं समझाऊंगा भी। सर उसके बाद 5th पे आ जाइए सर। एक आता है सर आपके पास एरर ऑफ रिवर्सल। याद है क्या करते हैं एरर ऑफ रिवर्सल में, रिवर्स भी करना होता है और अमाउंट को भी क्या करना होता है, डबल। तो एरर ऑफ रिवर्सल होता है, इसको एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल भी बोलते हैं। फिर सर 6th एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, वैल्यूज आगे पीछे कर देते हैं, इनको आप बोलते हैं सर एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। 182 कर दिया आपने, ऐसा। उसके बाद सर आपके पास 7 में आपके पास आएगा सर एरर ऑफ कंपनसेशन, एरर ऑफ कंपनसेशन सर ये आ गए। ये 7 एरर्स होते हैं जिनसे आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता। याद रखना, ये सीधे सीधे सवाल आए एग्जाम में। लिस्ट 5 एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस।
5 लिख दें इनमें से कोई भी। आ रही है बात समझ में? सीधे सीधे आए, 4 मार्क्स 5 मार्क्स फ्री में मिल रहे हैं आप नाम लिखने के। बच्चा गलती कहाँ करता है, कंफ्यूजन ये, मैं अलग ही इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, बिल्कुल कल ही करा दूंगा रिवाइज, ज्यादा देर की बात ही नहीं है। ये मैं आपको इतने दिन थोड़ी लगाऊंगा इसको इसके रिवीजन में, बल्कि मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें ये भी साथ साथ आपके पास आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्या करने जा रहे हैं, सुने, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ आप पढ़ने जा रहे हैं सर आज एरर्स एंड सस्पेंस। एरर्स एंड सस्पेंस भी एक एरर ही है, लेकिन वो कैसा है, मैं यहां लिखता हूं सर, इसके अंदर आपको मेरी बात समझ में आएगी। एरर्स दैट डू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सर ये क्या बात हुई, ये वो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? ये वो एरर्स हैं सर जो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, इनकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस जो है ना वो अफेक्टेड होगा। इसका मतलब है बैलेंस नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? मैं आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा हूँ रबिया, ताकि एक दफा में पूरी बात आपको समझ में आए। खदीजा मेरी बात समझ में आई? मैं ये इस तरह लिख के आपको पढ़ के बता रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आए। आगे देखते हैं सर इसके बाद। 1 मिनट रुक जाइएगा, कुछ बच्चे एक सवाल कर रहे हैं, उसका रिप्लाई यहाँ दे दूँ उनको, फिर स्टार्ट करूँ। डन। अब चलें सर आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। डन, लिख लिया सबने? सुने सर, इस बात से मतलब क्या कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो पहले समझे सर। इसका मतलब ये, फर्ज कीजिए आपके पास, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस में आपके पास दो साइड्स होती हैं। कौन सी साइड होती है भाई? डेबिट साइड। और कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। सर आपने लिखा यहाँ के कैश, कैश की वैल्यू आपने लिख दी सर यहाँ पे आके 2000। आपने सर यहाँ वैल्यू लिख दी सर आके, इसके अंदर क्या परचेजेस की वैल्यू लिख दी आपने सर इसके अंदर आके 20,000। सेल्स की वैल्यू सर आपने यहाँ लिख दी आके सर कितनी, सर सेल्स की वैल्यू लिख दी 15,000। आपने यहाँ के वैल्यू लिख दी सर अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू, या ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आपके पास आ गई 5,000। फिर यहाँ लिख दिया सर मैंने आके अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी सर इसके अंदर आके 8,000। फर्स्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिल्कुल बोलता है, वो आपको ट्रायल बैलेंस बना के कहता है बैलेंस कीजिए, बैलेंस नहीं होता तो क्या खोलेंगे? सस्पेंस। यही तो काम है इस टॉपिक का सर। उसके बाद वो आपसे क्या बोलेगा, उसके बाद जैसे फर्स्ट करें ये सब लिखने के बाद उसने आपसे बोला सर आपका कैपिटल है 27 हो गया सर। मैंने यहाँ लिखा कि सर आपका कैपिटल फर्स्ट करें सर 4,000 का है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया सर आके इसके अंदर 4,000। सर आप जवाब दीजिए, सर आप दोनों साइड को बैलेंस कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, फोन उठाइए, दोनों साइड को बैलेंस कीजिए सर, चेक कीजिए बैलेंस हो रहा है आपका। नहीं नहीं, उधर भी 27 है 27 सर। कितनी वैल्यू है सर इसकी? 27। और यहाँ भी कितनी वैल्यू है सर इसकी? 27। अब सुने सर, गौर से सुने, 1 मिनट मुझे। फर्ज करें मैंने परचेजेस को 20,000 के बजाय फर्ज करें 18,000 लिख दिया। वो कैसे लिखा वो भी बताता हूँ। फर्ज करें 18 लिख दिया, तो जवाब दीजिए सर अब तो इसका बैलेंस बैलेंस नहीं होगा ना? बैलेंस नहीं भी होगा, और एक मसला आएगा, इसकी जो क्रेडिट साइड है वो हैवी होगी। इसकी क्रेडिट साइड कितनी होगी सर? 27,000। अब सुने सर मुझे क्या करना है, डेबिट साइड इसकी लेकिन 27,000 नहीं है, डेबिट साइड इसकी 25,000 है, लेकिन मैं यहाँ 27,000 ही लिखूंगा। क्यों सर? हम कहीं एक तरफ सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट उस तरफ खोलेंगे, 2,000 लिख देंगे बस। क्यों लिखा आपने ये? आप ये कहेंगे सर सस्पेंस किस तरफ खुलता है? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। जहां डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस होता है उधर ही आप क्या खोल देते हैं? उधर ही आप सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। सस्पेंस का मतलब आपको पता नहीं है डेबिट साइड का एरर है या क्रेडिट साइड का एरर। और ये बात समझ में? आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि ये एरर क्या है, लिख लें। अब ये सही हो गया, अब इसको कोई कोई ना कोई बात हमें ट्रीट करनी है। और ये बात समझ में? सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है तो क्लोज भी होता है उसी साथ। कैसे होता है वो मैं आपको भी समझाता हूँ, पहले तो लिख लें। लिख लें, लिखेंगे नहीं समझ आएगी बात। लिखे मैं फिर आपको भी सस्पेंस अकाउंट समझाता हूँ। 6 7 एरर्स कौन से एरर्स है ना बेटा? ट्रांसपोजिशन, 2,000 2 रुपए लिखने थे, 2020 लिख दिए, एक वैल्यू को इधर कर दिया आपने, सारे में लेटर्स को आपने आगे पीछे कर दिया, उससे जो एरर बनता है उसको बोलते हैं सर ये। आई बात समझ में सारे में?
अभी कोई एरर नहीं है, अंडरस्टैंड है, अभी कोई एरर नहीं, अभी तुम इसको एरर नहीं लो। अभी तुम ये बोलोगे सर हमसे ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ तो मैं सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ा। सर ऊपर पढ़े ना क्या लिखा है, एरर्स दैट डू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सर ये वो एरर है जिससे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट हुआ। आ गई बात समझ में? अब जरा मैंने ये लिख लिया, अब सुने आपके ओ लेवल्स के कोर्स में ये कहां तक जाएगा। मैं पहले इसकी एक लिमिट सेट कर रहा हूं और फिर आपको 2-3 दिन जरा इसके क्वेश्चंस करा रहा हूं। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये आपको भी समझ में आएगा। सुने सर, सबसे पहले तो कुछ काम की बातें बताऊं आपको, और ये काम की बातें ना आपने 3-4 बातें तो याद रखनी है। 4 एरर्स होते हैं वैसे जिनसे सस्पेंस खुलता है, मैं आपको 3 भी बोलूंगा ना, आपका ओ लेवल्स का पेपर स्मूथली निकल जाएगा बड़े आराम से। सुने, सबसे पहले परचेज की वैल्यू कहां से आई ये पता होना चाहिए। परचेज की वैल्यू कहां से आई भाई? हाँ भाई अब्दुल्ला, हाँ भाई रबिया, असल में चैंपियंस लोगों से खदीजा, बताओ बेटा हानिया, टी अकाउंट से आई है, सोच लो अच्छे से। परचेजेस की वैल्यू सर मैंने कहां से लाके रखी हुई? लेजर से, होनी तो लेजर से चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, लेजर से टी अकाउंट का जो बैलेंस होता है, बैलेंस बीडी, मुझे सर ये वैल्यू कहां से लानी चाहिए? मुझे सर ये वैल्यू बैलेंस बीडी से लानी चाहिए। सही कह रहा हूं सर? फर्ज करें किसी की वैल्यू आपने, किसी एक बंदे की परचेजेस में वैल्यू आपने कम लिख दी, आपने परचेज डे बुक में वैल्यू परचेजेस की थोड़ी सी कम लिख दी। सब कैसे कम कर दी? मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं, सर मैंने परचेज डे बुक बनाया, देखिएगा ये मत कॉपी कीजिएगा, इसको देखिएगा। परचेज डे बुक बनाई मैंने परचेज डे बुक में यहाँ लिखा सर परचेज डे बुक कैसी होती है, डेट, उसके बाद मैंने यहाँ क्या मेंशन किया, मैंने यहाँ मेंशन किया, यहाँ क्या आएगा आपके पास पर्टिकुलर, सबसे लास्ट में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके पास फर्स्ट करें अमाउंट, एक्स वाई और जेड का मैंने सर डाटा लिखा, इसका लिखा 1000, इसका लिखा मैंने 2000, इसका लिखा मैंने 3000, और 3000 के बजाय मैंने इसका भी 2000 लिख दिया गलती से। तो सर अंडरस्टेट कर दिया ना मैंने एक को, सर मैंने एक को अंडरस्टेट कर दिया। या फर्ज करें यहाँ मैंने 3000 लिख दिया, टोटल करने में अंडरस्टेट कर दिया, टोटल 6000 हो रहा था, मैंने जल्दी जल्दी में कितना कर दिया, 5000। तो जवाब दें परचेजेस कितने से कम हो गई? 1000 से। तो वो इफेक्ट आपको परचेजेस पे नजर आएगा। आ रही है बात समझ में? आ गई बात समझ में? अंडर स्टेट या ओवर स्टेट हो सकता है कुछ, कोई बुक आपने अंडर स्टेट या ओवर स्टेट कर दी। अच्छा, उसके अलावा क्या एरर हो सकता है? उसके अलावा भी बहुत से एरर्स हो सकते हैं। आपने कैलकुलेशन की एरर कर दी है, आपने जिस एक एंट्री पास की, एक एंट्री में 2 हिस्से होते हैं, कौन कौन से? एक डेबिट और एक क्रेडिट, आपने दोनों क्रेडिट पे पास कर दिए, आपने दोनों डेबिट पे पास कर दिए, ये भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी बैंक को भी डेबिट कर दिया, सेल्स को भी डेबिट कर दिया, गलती से कर दिया, तो ये भी एक एरर हो गया कि आपकी एक तरफ में कोई एरर आ गया। आ रही है बात समझ में? तो सर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट करना था, आपने कैश को डेबिट किया, बैंक को भी डेबिट कर दिया। आ रही है बात समझ में? जब बैंक को अपनी साइड पे वापस लेके जाएंगे तो जवाब दीजिए, आप अपनी साइड को रिवर्स करेंगे तो अमाउंट को क्या कर देंगे? डबल। तो सर ये कुछ एरर्स होंगे जो आपने सोचने हैं, कुछ एरर्स हैं जो आपने सोचने हैं। रबिया कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। अब मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ इसका। सर सस्पेंस अकाउंट का फिर करेंगे क्या? सुने, आपको पता चल गया कि सस्पेंस है, आपके पास एक एरर है, तो अब आप क्या करेंगे? आप एक सस्पेंस का, एग्जामिनर आपसे ये 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर बोलेगा सस्पेंस अकाउंट खोल के दिखाइए। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। सुनना जरा गौर से, मैंने सस्पेंस अकाउंट खोला और मैंने ट्रायल बैलेंस को जब अग्री करने की कोशिश की तो वो अग्री नहीं हुआ। जब वो अग्री नहीं हुआ तो सर मुझे यहाँ पे ना इवेंचुअली क्या खोलना पड़ा? सर मुझे यहाँ पे खोलना पड़ा इसके अंदर क्या? सस्पेंस अकाउंट। सही हो गया, खोल लिया ना मैंने सस्पेंस। सर जवाब दीजिए, जब मैंने सस्पेंस अकाउंट उसके अंदर खोला तो मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड पे सर मेरे 2000 का डिफरेंस है, जो जिस साइड पे मेरा डिफरेंस होता है वो ये रहा मेरा। आ रही है बात समझ में? इसको बोलते हैं क्या है सर? इसको बोलते हैं सर ये आपके लिए ओरिजिनल डिफरेंस है, ये ओरिजिनल डिफरेंस है, ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस ब्रॉट डाउन है अब्दुल्ला इब्राहिम? कितने का बैलेंस ब्रॉट डाउन? 2000 का। अब मैंने कुछ दिन तक इसे खोले रखा और फिर जाके मैंने कुछ दिनों तक इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला सर मेरी जो परचेजेस है ना वो 2000 से क्या हुई हुई है? कम। सर 2000 से मेरी परचेजेस कम हुई है, तो जवाब दीजिए अब जब मैं परचेजेस को बढ़ाऊंगा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? सर मैं एंट्री पास करूंगा, परचेजेस को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दिया मैंने, डेबिट परचेजेस इससे क्या हो जाएंगी अब्दुल्ला ईशल? क्या हो जाएंगी? इंक्रीज। लेकिन जवाब दें क्रेडिट किसको करूं? क्रेडिट तो कुछ करने के लिए है नहीं। सर मैं क्रेडिट किसको कर दूंगा? सर सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट को जैसे ही मैंने क्रेडिट किया बाई 2000, तो अब देखिए सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ के मेंशन किया सर इसके अंदर, यहाँ क्या लिखेंगे आप आगे? सर क्या वैल्यू लिखेंगे? परचेजेस अमाउंट कितना लिखेंगे? 2000। जवाब दीजिए, अकाउंट क्या हो गया आपका? क्लोज। तो सस्पेंस अकाउंट थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाता है सर? क्लोज। मेरी बात समझ में आई? सस्पेंस अकाउंट कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा सर? क्लोज। ये कोई रॉकेट साइंस बातें नहीं है, मैं आपको कुछ ही ट्रांजैक्शंस कराऊंगा और आप ये कहानी सीख जाएंगे कि सस्पेंस अकाउंट किस तरह बनता है। कॉपी कर लें सर इसको, डायरेक्ट पास से इसके क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको 6-7 क्वेश्चन करा दूंगा, आप इसमें स्मूथ हो जाएंगे बिल्कुल।
यानी कहानी क्या सीखी, कहानी क्या सीखी ईशल, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज टू बी सेटल्ड इन सस्पेंस। सस्पेंस या तो क्या हो सकता है डेबिट, या तो क्या हो सकता है क्रेडिट। जिस साइड पर डिफरेंस होगा उसी साइड पर सस्पेंस खुलेगा, और जो वैल्यू से खुलेगा उसका नाम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिनल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनल डिफरेंस। जब आप ये करेंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ उसके कराना, सस्पेंस के। सस्पेंस देखिए बड़ी अच्छी चीज होता है, एक बार आपको समझ में आए तो आपके बहुत सारे मसले हल होंगे इससे। डन। अच्छा, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये ना 4 मिनट में सीख जाएंगे और आपको आ जाएगा। 2 दिन लगाएंगे हम इसमें, 2-3 दिन, और फिर ये आपको समझ में आएगा सही से। सर मैं सबसे पहले तो ना सस्पेंस अकाउंट के लिए आपको, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ सर इसके। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैंने इसकी एक वर्कशीट बनाई है छोटी सी, के नाम भी लिखे हुए थे। अरिजीत। कभी कभी कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे का पूरा एक क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो सिर्फ एक पार्ट दे दे सस्पेंस अकाउंट में। वो लाइक डिपेंड करता है कि सर वो आपको किस तरह उसको ट्रीट करवाएगा। अजीब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अजीत ही था ना वहाँ पे। एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ये कुछ सर्च करने में कुछ मसला कर रहा है ये, देर में ही सर्च कर लेता है। अच्छा चले, मैं दूसरे वाले सॉफ्टवेयर को सर्च करता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन आ गया सर ये आपके सामने। सर पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं सर, थोड़ी सी देर हो गई सर इस क्वेश्चन को जरा निकालने में। सर लिखा, अजीत प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ 2018। सेल्स एज कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है सर आपके पास, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। उसमें आपके पास ट्रांजेक्शन्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, बैड डेट, रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न इनवर्ड्स, receipts from credit customers, refund to credit customers by check, interest charge on overdue account। फिर सेल्स के सर आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले पहला पार्ट तो एरर का है ही नहीं, 9 मार्क्स के लिए आपसे बोल रहा है सेल्स एज कंट्रोल अकाउंट बनाइए। सही है, हेडिंग डालिए सर जरा क्वेश्चन की, अक्टूबर नवंबर 2018। हेडिंग डालिए अक्टूबर नवंबर 2018, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ काम करो भाई अब्दुल्ला। अक्टूबर नवंबर 2018, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है सर मुझसे, मुझे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। सर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए डेट गिवन है आपके पास 1 जुलाई 2018, क्या आपके पास बैलेंस है, और आप 31 जुलाई तक का यहाँ पे काम करेंगे। तो सर आपने जब इसका टी अकाउंट बनाना है तो आपने लिखना है 2018, दोनों साइड पे सर आप आगे यहाँ मेंशन करेंगे 2018, यहाँ लिख देंगे सर आप आके जुलाई, जुलाई की फर्स्ट आएगी, यहाँ भी आके आप मेंशन करेंगे जुलाई की फर्स्ट आ जाएगी आपके पास।
यहाँ भी आपके पास एक बैलेंस गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास एरर बैलेंस भी गिवन है, तो यहाँ भी आप इसके अंदर लिख देंगे। ये आपके कंट्रोल अकाउंट का भी रिविजन हो रहा है साथ साथ। सर देखें, सबसे पहले आपके पास बैलेंस क्या गिवन है 4320, दूसरा बैलेंस गिवन है 80। यहाँ मेंशन करेंगे आप आगे इसके अंदर सर 4320, यहाँ मेंशन करेंगे सर आप इसके अंदर आके 80। अब क्वेश्चन में देखें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपके पास क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू है सर आपके पास 9200, तो यहाँ लिखेंगे आप आके इसके अंदर सर सेल्स, सेल्स की वैल्यू लिखेंगे सर आप इसके अंदर आके 9200। क्रेडिट सेल्स लिखते हैं, क्या अब्दुल्ला कैश सेल्स लिखूंगा यहाँ? कंट्रोल अकाउंट है ईशल, इसमें कैश सेल्स नहीं आती। सर मैंने यहाँ पे आके सेल्स लिखा, अब बताओ ईशल यहाँ पे कैश सेल्स छोड़ दूंगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? बैड डेट्स रिटन ऑफ। किस तरफ लिखूंगा, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? क्रेडिट साइड पर। बैड डेट अपने अकाउंट में क्या होगा? डेबिट, यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट। सर यहाँ लिखेंगे आके 450, तो यहाँ के मेंशन कर दूंगा सर मैं इसके अंदर आके बैड डेट्स। अब बैड डेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर मेरे पास? 450। फिर सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोले, यहाँ पे जो चीज डेबिट क्रेडिट में आ रही है अपने अकाउंट में डेबिट में जाएगी, यहाँ सेल्स क्रेडिट में सेल्स अपने अकाउंट में क्रेडिट में गई हुई है ना, सेल्स क्रेडिट होती है। सर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड किस तरफ होता है सर? डेबिट साइड पर। यहाँ पे सर किस तरफ आएगा सर? क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ के लिखेंगे सर आगे इसके अंदर डिस्काउंट अलाउड। सब लोग भाई साथ साथ चल रहे हो ना, खदीजा, सारिम और सब? डिस्काउंट अलाउड, सर डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू यहाँ पे चेक कीजिए आपके पास कितनी आ गई सर? डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में आएगी सर 230। फिर रिटर्न इनवर्ड्स है उसके नीचे 740, साथ साथ ही लिख लेते हैं 230 740 के आपके पास आ गए सर सेल्स रिटर्न, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। आगे देखें सर क्वेश्चन में लिखा है सर रिसिट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। आपने क्रेडिट कस्टमर से पैसे लिए, कितने लिए सर? जवाब दें। पैसे आपको रिसीव हुए होंगे तो कैश बुक में आपने किस तरफ लिखे होंगे? डेबिट साइड पे। तो यहाँ किस तरफ लिखेंगे आगे सर? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आ जाएगा सर आपके पास बैंक, यहाँ लिख देंगे सर आप आगे इसके अंदर 80,000। उसके बाद बढ़ते हैं सर आगे क्वेश्चन में लिखा है रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर्स। आपने लोगों को पैसे वापसी कर दिए। जवाब दें, जब आपके पास से पैसे चले गए तो कैश बुक में क्या हो गया होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? डेबिट। तो आप यहाँ लिखेंगे, आप आगे सर यहाँ पे मेंशन करेंगे रिफंड टू कस्टमर। अमाउंट कितने का आएगा सर आपके पास? 80। रिफंड टू 300 है, सही है 300 है, वापस जाके देख लूंगा, करेक्ट होगा तो कर दूंगा। सर सही है 300। सर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट, सर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट आपके पास कितने का है? 180। और एक एरर बैलेंस आपके पास गिवन है कितने का सर? 150। तो मैंने यहाँ जाके लिखा सर, यहाँ आएंगे, यहाँ के मेंशन करेंगे इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज मैंने कस्टमर के ऊपर किया है ना, तो मेरे लिए एसेट है, इनकम है। सर यहाँ लिखूंगा आके 80। और फिर सर 80,000 है या 8,000 है? 8,000 है सर, इसको करेक्ट कर लीजिए सर। हाँ चलो 8,000। नहीं मैं करता हूँ ऐसे काम, क्योंकि आगे से मैच नहीं होगा। चलें आगे बताएं बेटा, आगे क्या करेंगे सर? इसके बाद क्वेश्चन में चेक करें। अब उसके बाद क्या आएगा आपके पास सर? यहाँ लिखेंगे आके बैलेंस सीडी, हाँ वो भी लिखेंगे सर। बैलेंस कितना है सर आपके पास? 150। तो सर आपके पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ के आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे 150। और जब आप बैलेंस सीडी लिखेंगे तो याद रखिए आप यहाँ डेट डाल देंगे सर जुलाई 31, यहाँ भी डेट डाल देंगे सर आप आगे इसके अंदर जुलाई 31। तो यहाँ लिख देंगे सर आप आगे इसके अंदर बैलेंस सीडी। आंसर निकालो बेटा इसका, रबिया बेटा जल्दी करो, आंसर निकालो, सारे में इसका आंसर निकालो। 150 को इंक्लूड करना और फिर आंसर निकालेंगे। इशल इसका आंसर निकालिए। The balance is not correct. Which one? It's 4230, not 432. हाँ सही है सर। सर पहले वाले का क्या आंसर है सर? यहाँ पे इसका आंसर है सर 4230। करेक्ट करें सर, क्यों करते हैं? ताकि जागते रहें, तो सो जाएंगे ना, वरना आप तो जब कोई चीज़ सरप्राइजिंग नहीं निकलेगी आप बोलोगे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। सर आंसर निकालें, जल्दी करें, बैलेंस सीडी बताइए, फिर देखते हैं सर क्या आंसर आ रहा है। रबिया फुटर बताओ, सारिम बेटा फुटर बताओ, जल्दी करो। खदीजा फुटर बताइए। बिल्कुल होगा 13,960। 13,960 सर, इसमें से क्रेडिट साइड को माइनस कीजिए। सारिम सो रहे हो?
मसब बोलो बेटा। 8,740, 840, 440, 1190, 4460। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 4460। डन। सर अब याद रखना एग्जाम में अगर आपने 4460 को यहाँ नहीं मूव किया और अगर आपने सर 150 को यहाँ मूव नहीं किया तो आपका काम पूरा नहीं हुआ। आप यहाँ लिखेंगे आगे इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखेंगे आप आगे इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ मेंशन करेंगे आप आगे 2018, यहाँ मेंशन करेंगे सर आप आगे 2018, यहाँ नीचे उसके बाद मेंशन करेंगे सर आपके पास क्या आएगा, जुलाई के बाद क्या आ जाएगा सर अगस्त 1, यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा सर इसके अंदर अगस्त 1। आ रही है मेरी बात समझ में? 9 मार्क्स मिल रहे हैं आपको इसके। सही है सारे में आंसर? रबिया परिहान बेटा आंसर बताओ, सही आ गया? करेक्ट है? डन है? ये लोग कह रहे हैं सब डन है भाई, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे कह रहे हैं सही है। अब आ जाते हैं सर कुछ काम आपके लिए क्वेश्चन है ना निकाल के रखा है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा आज आप जाएं और आपको जो है ना ये ईशल ये देख लो, आप जाएं और आपको आज ही जो है ना ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आ जाए। मैं ऐसी कोई कहानी जो है ना वो आपको अभी नहीं सुना रहा, बल्कि मैं आपको लाइक थोड़ा सा काम क्वेश्चंस में ये सारा करा रहा हूँ कि आप उसके बाद कुछ सीख सकें। बोलो बोलो। आंसर आ गया सारा सही? डन। अब सर उसके बाद देखें क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं सर सर। ये जो आपने बैलेंस शीट 150 लिखा था एंड का, जी क्वेश्चन में कैसे लिखा? क्वेश्चन में लिखा हुआ था, गिवन होता है ये एरर बैलेंस हमेशा क्वेश्चन में आपके पास ना गिवन होता है। डन। अब देखें भाई जरा, अब जरा थोड़ा सा ना स्मार्ट चलिएगा, ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इसके अंदर, इसको जरा देख के समझिएगा, उसके बाद बात करते हैं सर। डन, लिख लिया? सबसे पहले तो एक काम कीजिए सर, एक बार ना खुद से इन ट्रांजैक्शंस को, एक बार खुद से इन ट्रांजैक्शंस को जरा पढ़िए, एक बार इन ट्रांजैक्शंस को खुद से पढ़िए। अब सुने सर, यहाँ से ना आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर। लिखा है स्टेट 1 पॉसिबल रीजंस फॉर क्रेडिट बैलेंसेस ऑन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। लिखा है स्टेट 1 पॉसिबल रीजन फॉर क्रेडिट बैलेंसेस ऑन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। दोबारा से देखें सर जरा, काम की बात सुने। इसका तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए ना, इसका तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए भाई। ये तो एसेट अकाउंट है ना, ये तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ये तो रिसीवेबल्स अकाउंट है। पैसे आपको मिलने चाहिए, उल्टा ये कैसे हो गया, ये मैजिक कैसे हो गया कि आपको पैसे देने के बजाय आपको पैसे मिलने के बजाय आपको पैसे देने पड़े। पहली बात तो ये 150 है क्या, ये 150 3 वजह से आता है, याद रखिएगा। अब ये एग्जाम से आप 1.5 महीना पहले हैं, अब आपको सब याद रखना है। एक वजह ये हो सकती है एडवांस में कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए तो लाइबिलिटी होगी आपके लिए। सर एडवांस में उसने पैसे दे दिए तो ये इस तरफ कैसे चला गया? फर्ज करें एक्स का अकाउंट है, आपने उसको सेल्स की 1000 की, उसने आपको बैंक में पैसे ट्रांसफर करवा दिए 2000 एडवांस में। इसके भी जो आपसे लिए थे उसने उसके भी पैसे दिए, अगली सेल्स के भी पैसे दे दिए उसने। जवाब दें तो इसका सीडी बैलेंस इस तरफ ही आ जाएगा ना, यहाँ पे 1000। आ गई बात समझ में? तो या तो कस्टमर आपको एडवांस में पैसे दे दे, समटाइम्स कस्टमर गलती में ना ओवर पेमेंट भी कर जाता है, थोड़े से पैसे ज्यादा दे दिए। अब जैसे मैं हूं, अभी जिनका फोन आया पता ना, इनके पास ना मैं अक्सर ऐसा होता है कोई चीज खरीद रहा होता ओवर पेमेंट जाती है मेरी। मैंने इनको 1 लाख, आज अभी की बात है, इत्तेफाक है आपकी क्लास में कॉल आई है, 1,55,000 ट्रांसफर किए मैंने, और वो बोल रहा है आप 3,500 दे दीजिएगा किराया। तो 3,500 किराए का मतलब ये होता है ना बॉस कि आपने 1,55,000 मेरी 5,000 में जाने की यहाँ से बहरिया बात हुई थी सामान की, वो बंदा 3,500 में राजी हो गया। तो इसका मतलब है ना मैंने 1500 एक्स्ट्रा दिए मैं उनको, मैंने 5,000 की डील की थी, 3,500 में बंदा तैयार है और पैसे मैं ऑलरेडी दे चुका। तो इसका मतलब है 1500 मैंने ज्यादा दिए हैं ना उसको, तो ओवर पेमेंट कर दिया आपने अपने बंदे को। आ रही है बात समझ में? एक और बात भी हो सकती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम तो क्या हो सकता है? एरर भी तो हो सकता है ना यार, अभी कोई काम गलती कर दी आपने, भाई एक्स का अकाउंट बनाऊंगा, वाई का अकाउंट बनाऊंगा, जेड का अकाउंट बनाऊंगा, सारे अकाउंट बनाऊंगा, सबका टोटल करूंगा तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा। फर्ज करो मैंने कहीं किसी की टोटलिंग में गलती हो गई किसी एक की, तो ये तीन वजहें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। आ गई बात समझ में? आप शुरू में तो क्या करें, लिखा हुआ है ना, आप सिर्फ ये हेडिंग डालें अपने पास नोटबुक में, 1 पॉसिबल रीजन फॉर क्रेडिट बैलेंस इन एसएलसीए। लिखें सर 1 पॉसिबल रीजन फॉर क्रेडिट बैलेंस इन एसएलसीए। पहला वाला क्या, मैं आपको सारे लिख के दे रहा हूं, ओवर पेमेंट। दूसरा लिख के दे रहा हूं सर मैं आपको, एडवांस पेमेंट। तीसरी बात ये हो सकती है कि आपने एरर कर दिया कोई, इन तीनों में से कोई भी एक बात हो सकती है सर।
डन। यार ओवर पेमेंट में हम ये कह सकते हैं कि यार उस बंदे ने एडवांस नहीं दिया हमें, गलत हमें ज्यादा दे दिए हैं पैसे, अब अगली सेल्स में उसको एडजस्ट करेंगे। एडवांस तो ये होता है मैंने आपसे कोई चीज बुक कराई और आपको पैसे दिए, ओवर पेमेंट तो ये होता है मैंने बुक नहीं कराया, अब देखो मैंने उनको 1500 ज्यादा दिए, आगे की कोई ट्रांजेक्शन नहीं डिसाइडेड है, अब वो अगले वाले किसी भी कंसाइनमेंट में 1500 रुपए काट के मुझे दे, एडवांस दिया। बस ओवर पे कर दिया मैंने। एडवांस का तो मतलब ये होता है मैंने कोई चीज बुक करा के एडवांस दिया। अब बढ़ते हैं, देखो बेटा अब आप उतने में दे दिया। अब देखो मैं पूरी कहानी ना आपको आज की क्लास और कल की क्लास में ना ये सिखाने जा रहा हूँ, कल भी जब मैं आपकी क्लास लूँ या कोई भी क्लास में आपको कल रिकॉर्ड करके भी सेंड करूँ ना, तो अब आपको मेरी कुछ बातें समझ में आएंगी। अरिजीत प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31 जुलाई 2018। अब देखें आगे सस्पेंस का काम। द टोटल्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट, उसने बोला ट्रायल बैलेंस का जो टोटल था वो तो अग्री नहीं हुआ। said when it is saying it did not agree, इसका मतलब है आपने क्या ओपन किया होगा, बोलो क्या ओपन करेंगे आप, सर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा। किस तरफ ओपन किया होगा, जवाब दो। जिस तरफ डिफरेंस होगा या जिस तरफ हेवियर साइड होगी, जिस तरफ डिफरेंस होगा, किया होगा ना, बोलो ना ईशल, किया होगा नहीं किया होगा। व्हेन अ ट्रायल बैलेंस वो अग्री नहीं करता तो आप क्या करते हैं, आप एक सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। आगे लिखा ऑन इंस्पेक्टिंग हिज बुक्स फाउंड द फॉलोइंग एरर्स, अरिजीत फाउंड द फॉलोइंग एरर्स। नंबर 1, a purchase of goods from depot had been correctly recorded in purchase journal as 65, an entry of 45 had been made in depot's account। फिर से पढ़ो, आपने परचेज किया गुड्स फ्रॉम डीपू, तो परचेजेस डेबिट और डीपू क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी। मैं लिख देता हूँ ये एंट्री ऊपर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको आसानी हो जाए। परचेजेस डेबिट और डीपू क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी। कितने से बननी चाहिए थी, 65 से। यहाँ लिखा मैंने 65, मगर डीपू के अकाउंट में मैंने कितना लिख दिया, 45। तो वन साइड ऑफ एन एंट्री, कोई एक तरफ एंट्री का क्या हो गया, ओवरस्टेट या अंडरस्टेट। अभी क्या हुआ है, लिखना चाहिए था 65, लिख दिया 45। अंडरस्टेट है या ओवरस्टेट है, अंडरस्टेट है। सर कभी भी एंट्री अंडरस्टेट होती है, अकाउंटिंग का रूल है, अकाउंटिंग का रूल है, आप सेम एंट्री दोबारा पास करते हैं। सेम से मतलब जहां है वहीं पास करेंगे। अब जवाब दें, परचेजेस में कोई गलती है या नहीं है, नहीं, परचेजेस तो सही है। गलती किस में हो रही है, डीपो में। तो सर आप इसकी एंट्री की जब करेक्शन करेंगे तो आप क्या करेंगे, डीपो को क्रेडिट करेंगे सर 20 से, और सर सस्पेंस को क्या कर देंगे, सस्पेंस को डेबिट कर देंगे कितने से, सर 20 से। आ गई बात समझ में। सर इसकी जनरल एंट्री नीचे मांग रहा है, वो हम नीचे लिखेंगे, तो मैंने रफ वर्किंग की हुई है। रबिया कोई प्रॉब्लम तो पूछिए, रबिया थम्स अप इफ you understand this. Like we open up a suspense account because we had a difference in one side of the trial balance. अब वो कितना डिफरेंस है वो क्वेश्चन नहीं बता रहा, हमसे ये कह रहा है ये पहली एंट्री पढ़ो। ईशल जो है वो डीपू है, फर्स्ट का, मैंने जो है डीपू से गुड्स बाय किए, परचेजेस डेबिट डीपू क्रेडिट, राइट। एंट्री ये बननी चाहिए थी, परचेजेस की वैल्यू सही लिखी, डीपू की वैल्यू गलत लिख दी। अब उसे करेक्ट कर रहा हूँ, आ गई बात समझ में। अगला पढ़ो। A check received from Arca 240 had been recorded in Arca's account at 420। अब बताइए सर ये कैसा एरर है, ये कैसा एरर, फिर से पढ़ें। ये एरर किस में जाएगा सर, ये एरर जाएगा आपके पास, दोबारा से पढ़ें सर इसको। क्या ये एरर सस्पेंस है, क्या ये जवाब दीजिए, क्या ये एरर आपके पास सस्पेंस अकाउंट का एरर है। याद करें, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, ये एरर कौन सा है, एरर ऑफ क्या, एरर ऑफ कमीशन। आपने रिकॉर्ड करना था आरका के अकाउंट में, आपने आरका के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, कर दिया नहीं सर, कमीशन तो नहीं है ये, नहीं सर चेक करें सर, आपको रिकॉर्ड क्या करना था, टू ट्रांसपोजिशन डायरेक्ट नहीं करते। वेरी गुड सर, ये तो ट्रांसपोजिशन है, लेकिन ना एग्जामिनर नहीं चाहता आप ट्रांसपोजिशन लिखें, एग्जामिनर चाहता है आप क्या लिखें, आप इसका नाम लिखें एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अमाउंट गलत लिख दी है मैंने। अच्छा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सर, आप इसे ट्रांसपोजिशन भी कह देंगे ना तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, लेकिन एग्जामिनर बहुत होशियार, उसने नाम नहीं पूछा, उसने बोला इसे करेक्ट करके बताओ। अब जवाब तो पहले तो ये देखो, चेक रिसीव हैड बीन रिकॉर्डेड इन आरकाज अकाउंट। अब पहले तो एक बात बताओ, मैंने अगर किसी से चेक रिसीव किया तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक को क्या कर दूंगा, डेबिट, आरका के अकाउंट को क्या कर दूंगा सर, क्रेडिट कर दिया। सर एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो है, मगर इनकम्प्लीट ओरिजिनल एंट्री है, कैसे पता आपको सर, सिर्फ आरका के अकाउंट में गलती की है मैंने, क्वेश्चन कह रहा है बैंक अकाउंट में गलती नहीं की आपने। फिर से पढ़ लें सर, मैं मिटाता हूं, आप एक बार इसको फिर से पढ़ें। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी सर कितने की, 240 की, और यहां भी आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए थी, आरका के अकाउंट में भी 240। गलती से आपने आरका के अकाउंट में क्या लिख दिया, 420। तो आपने ओवर स्टेट किया या अंडर स्टेट किया, ओवर स्टेट किया। जब आप ओवर स्टेट करेंगे तो जवाब दें, सेम एंट्री पास करूंगा या रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स करूंगा। रिवर्स करूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा आके, आरका, आरका को डेबिट करूंगा। सर डिफरेंस लीजिए दोनों का, हमेशा डिफरेंस लेके एंट्री पास होती है।
180 का डिफरेंस आया, 180 मैंने डेबिट किया आरका के अकाउंट में। क्रेडिट किसको करूं सर? क्रेडिट करूंगा सस्पेंस के अकाउंट को। क्यों किया सस्पेंस अकाउंट? भाई बैंक में तो सही एंट्री पास हुई है ना, बैंक को क्यों छेड़ूंगा? आ रही है मेरी बात समझ में? 2 एंट्रीज होंगी। रबिया थम्स अप। रबिया बात समझ आई? अच्छा दोबारा बोल रहा हूँ मैं रबिया, अभी मेरी बात सुनो। सर मैंने यहाँ कहा कि दोबारा से देखिए। पहले तो एक बात बताइए, पहले तो रबिया अच्छे से देखो, ये बताओ कि बेटा इस एंट्री को कैसे पास करेंगे। मैंने कहा चेक रिसीव किया किसी से, मैंने चेक रिसीव किया किसी से, तो मैं लिखूंगा बैंक को डेबिट, आरका के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। थम्स अप। पहले तो ये बताओ, ये बात समझ में आई? बात समझ में आई ये वाली? डन। अब सुनो, लिखना था यहाँ पे 240 और यहाँ लिख दिया मैंने सर 420। सारे बेटा माइक अनम्यूट कर रहे हो? अच्छा अब बताओ बेटा, माइक को बंद कर दो, आवाज तुम्हारी डिस्टॉर्टेड आ रही है। सर जवाब दीजिए, ये मैंने एंट्री पास की, अब मैंने अंडर स्टेट किया या ओवर स्टेट किया? सर मैंने यहाँ गलती की है, और गलती क्या की है सर? मैंने ओवर स्टेट किया है। यहाँ पे क्या लिखूंगा सर? मैं आके यहाँ लिख दूंगा आके मैं सर आरका को क्या कर दूंगा डेबिट। कितने वैल्यू बताई आपने? 180। और सर जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं लिखने को मिल रहा, तो सर क्या लिखूंगा यहाँ पे आके? सस्पेंस कितना? 180। आ गई बात समझ में? लास्ट एंट्री पढ़े, ये तो एग्जामिनर की फेवरेट है, एग्जामिनर्स फेवरेट है। लिखा है द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक 15। पहले तो एक बात बताइए, डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होता है? डेबिट। आपने उसको क्या हैड बीन क्रेडिटेड टू व्हाट? डिस्काउंट अलाउड कॉलम। आपने डिस्काउंट अलाउड को, जो कि डेबिट होना चाहिए था, आपने उसको क्या कर दिया? डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया। जवाब दे, अब मैं डिस्काउंट अलाउड को वापस क्या करूंगा? डेबिट। सर मैं डिस्काउंट अलाउड को डेबिट तो करूंगा, मगर जवाब दीजिए, जब आप किसी जगह को रिवर्स करते हैं तो अमाउंट को क्या कर देते हैं? डबल। सर अमाउंट डबल कितना कर देंगे आप इसके अंदर आके? तो फिर 30। जवाब दें, डिस्काउंट अलाउड को तो मैंने डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसको करूं? सस्पेंस अकाउंट को सर मैं क्या कर दूंगा? सस्पेंस अकाउंट को सर मैं क्रेडिट कर दूंगा बाय वैल्यू कितना? 30। आ रही है बात समझ में? रबिया बात समझ में आई? रबिया बात समझ में आई? परिहान बात समझ में आई? Why did we write 180 in the second line? डिफरेंस लेंगे ना बेटा, किसी भी चीज को अंडर या ओवर स्टेट करते हैं तो उसका डिफरेंस लेते हैं। ये तो ओरिजिनल एंट्री का रूल है ना। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम क्या करते हैं? जब भी हम किसी चीज का डिफरेंस लेते हैं, जब भी हम किसी चीज को अंडर या ओवर स्टेट करते हैं, तो हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं। बस सिर्फ हमें या तो सेम एंट्री पास करनी होती है या रबिया रिवर्स। बात समझ आई रबिया? How do we know that we need to write on the debit side? नहीं तो आप खुद पहले एंट्री पास करेंगे ना, रिसीव फ्रॉम आर का। तो आपने एक एंट्री पास की सर 240, मैंने यहाँ लिखा सर आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 240 से, आपने रिकॉर्ड कर दी 420 से। तो जवाब दें, आपने 240 को 420 रिकॉर्ड किया, ओवर स्टेट हो गया ना, तो रिवर्स कर देंगे एंट्री। आई रबिया बात समझ में? फिर ये रिवर्स हो रहा है। डन। अब चलें, अब सर सबसे पहले तो यहाँ देखो भाई, सबसे पहले तो सी पार्ट यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। सर यही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, आगे क्वेश्चन नहीं करा रहा सर। यहाँ देखें सबसे पहले आगे सर इसकी पहले एंट्री पास करना शुरू करते हैं। सर क्वेश्चन में लिखा है डीपू के अकाउंट में आपने सर 20 की वैल्यू कम लिखी हुई है, तो सर पहली एंट्री जो आप पास करेंगे, बस बस आखिरी है, 3 एंट्रीज तो पास करो। सर यहाँ लिखेंगे आगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सर आगे सस्पेंस को आप क्या कर देंगे? डेबिट। और डीपू को आप क्या कर देंगे सर? यहाँ के क्रेडिट। और अमाउंट कितना आ जाएगा सर? 20। यहाँ भी अमाउंट आ जाएगा 20। सही कर रहे हैं, बस वो पीछे वाली सारी कहानी जो है ना, वो मैंने आपको बेस समझाने का। अब इसके बाद बनाएंगे सस्पेंस। ये तो एंट्री है ना खाली इसकी। दूसरी बात सर, फ्री में दे रहा है ना मार्क्स, एंट्री बनाओगे अकाउंट भी बना दोगे साथ साथ। फिर आपने क्या किया सर? आपने आरका के अकाउंट को सर डेबिट किया, और सस्पेंस अकाउंट को सर आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना आएगा सर आपके पास? 180। यहाँ भी अमाउंट क्या आएगा? 180। फिर थर्ड पार्ट पे जाते हैं सर। थर्ड में आपके पास क्या था सर? डिस्काउंट अलाउड को आप क्या कर देंगे सर? डिस्काउंट अलाउड को आप कर देंगे डेबिट। मगर चूंकि पहले आपने उसको क्रेडिट कर दिया था, तो आप जब उसे डेबिट करेंगे तो अमाउंट को क्या कर देंगे? डबल। और यहाँ पे आके आप एंड में क्या पास कर देंगे? यहाँ लिख देंगे आप आगे सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ वैल्यू लिख देंगे 30। सर एक जगह आप देखें सस्पेंस में आता है हमेशा, जहाँ एक वन साइड एरर, वन साइड ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड किया हो। हाँ कुछ है ही नहीं, और सस्पेंस ही लिखेंगे। डन है सर, यहाँ तक आपने काम किया। अब जरा मेरी बात सुनिए सर गौर से, लास्ट काम, बस ये लास्ट काम। एक टी अकाउंट बनाए छोटा सा, टी अकाउंट बनाए जरा छोटा सा, उसकी हेडिंग डालें सर सस्पेंस अकाउंट। टी अकाउंट बनाए सस्पेंस का, उसकी एक छोटी सी हेडिंग डालें। सर आपने तो हमें अभी थोड़ी देर पहले ये सिखाया है, सुनिए बस ये कहानी यहाँ तक कर लेंगे ना, तो फिर भी आप कल की कहानी मेरी बहुत आराम से समझ जाएंगे। आपको ये तो आइडिया होगा कि टोटल करना क्या है। सुनिए भाई, सर अभी आपने सर हमें ये बताया था
कि कहीं ना कहीं किसी साइड पे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आता है। आपने अभी ये बताया था डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आता है, और वो ट्रायल बैलेंस डेबिट या क्रेडिट, वेरी गुड, डेबिट या क्रेडिट साइड आप किस में ले जाते हैं, सस्पेंस में। एग्जामिनर कितना होशियार है, देखें क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट शोइंग द ओरिजिनल डिफरेंस। उसने कहा ओरिजिनल डिफरेंस निकाल के बताइए, इसका मतलब है इसका ब्रॉड डाउन बताइए क्या है। वो कैसे निकलेगा, कोई मुश्किल नहीं, पहले तो सुनो, हमने ये 3 एंट्रीज पास कर ली। पहले तो बताइए पहले वाले एंट्री में क्या हो रहा है, सस्पेंस डेबिट और डीपू क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितने अमाउंट से हो रहा है सर, 20 से। एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा 20, यहाँ लिख दिया सस्पेंस डेबिट और डीपू क्रेडिट, तो मैं यहाँ आके मेंशन कर दूंगा डीपू। फिर से दूसरी तरफ मैं जाऊंगा, आरका और सस्पेंस क्रेडिट है, तो मैं यहाँ के मेंशन करूंगा सर, यहाँ क्या आएगा मेरे पास सर, आरका की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 180। फिर डिस्काउंट अलाउड और सस्पेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, तो मैं यहाँ इसके क्रेडिट साइड पे क्या लिखूंगा आके, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, यहाँ वैल्यू लिख दूंगा 30। अगर 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 मैं ये तसव्वुर कर लूं कि सब कुछ सही हुआ है, मैं तसव्वुर कर रहा हूं कि सब कुछ सही हो गया, तो जवाब दीजिए इन दोनों को मिलाएं क्या बनता है आपके लिए, 210। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा सर, 210। 210 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 190। 190 मेरा ओरिजिनल डिफरेंस है। आ गई बात समझ में, रिवर्स करके मैंने ब्रॉड डाउन निकाला। हाँ, ये मैं समझा रहा हूँ कि होता ही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही निकलेगा। अब एग्जाम में आपको अगर फर्ज करो वो कह देता ओरिजिनल डिफरेंस इज 190, तो मैं ओरिजिनल डिफरेंस यहाँ रखता, ओरिजिनल एंट्री है वो लिख के हमने रिवर्स ओपनिंग निकाला कि ये था ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस। ट्रायल बैलेंस में 190 का डिफरेंस था, को एग्जामिनर ने कहा कि ओरिजिनल डिफरेंस ही निकाल के बताइए, तो मैंने ओरिजिनल डिफरेंस निकाल के बताया। मेरी बात समझ में आई। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, फिर से बोलो क्वेश्चन में, रबिया बताऊं क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन में होना चाहिए था ओरिजिनल डिफरेंस। आप जब ये सारी एंट्रीज प्लेस करते तो आंसर क्या हो जाता आपका, 0। और ये बात समझ में, उसने आपसे सारी सही एंट्रीज करवा के आपको बोला ओरिजिनल एरर बता दो, तो ओरिजिनल आपके पास क्या आ गया, बैलेंस है 190। अब इससे बस से प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये एग्जाम में आप ये नहीं चेक कर पाएंगे सही क्या है गलत। अगर ओरिजिनल बैलेंस वो दे देता और आप इसका आंसर निकालते तो दोनों साइडें आपस में क्या हो जाती, बराबर। लेकिन उसने आपसे ये नहीं कहा, उसने कहा कि ओरिजिनल जो भी डिफरेंस है वो आप निकाल के बताएं, तो आपने रिवर्स करके फिर ओपनिंग बैलेंस निकाला। आ रही है बात समझ में, यानी सर मैं आपको पता है क्या पहली क्लास में क्या सिखा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ओरिजिनल डिफरेंस मांगेगा तो आप क्या निकालेंगे, कैरेट डाउन या ब्रॉड डाउन। अगर क्वेश्चन ओरिजिनल डिफरेंस मांगेगा तो क्या निकालेंगे, ब्रॉड डाउन। और अगर क्वेश्चन बोलेगा कि ब्रॉड डाउन गिवन है, ओरिजिनल डिफरेंस गिवन है, बाकी का अमाउंट बनाए, तो आप इसको क्या कर देंगे सर, टोटल। आ रही है मेरी बात समझ में। पहले तो एक बात बताओ, सब छोड़ो, बस यहाँ पे क्लास ओवर है, लेकिन पहले मेरी बात बता के क्लास ओवर कीजिएगा। पहले तो ये बताइए सस्पेंस कब खुलता है, जब ट्रायल बैलेंस नहीं होता। किस तरफ खुलता है, जरूरी है डेबिट पे खुले, नहीं, जिस तरफ भी डिफरेंस होता है उस तरफ खुलेगा। फिर ये बताइए जब भी कोई चीज ओवर स्टेट होती है तो आप एंट्री क्या पास करते हैं, सेम या रिवर्स। और जब अंडर स्टेट होता है तो क्या पास करते हैं, सेम, लेकिन हमेशा डिफरेंस लेते हैं अमाउंट का। आ रही है बात समझ में, दोनों में हमेशा डिफरेंस। और एक और बात का जवाब दीजिए, जब आप किसी एंट्री को रिवर्स करते हैं तो अमाउंट को क्या कर देते हैं, डबल। सर यहाँ तक की क्लास आप रोकिए, कल जब मैं आपको बोलूँ कि आप ऑनलाइन आ जाइएगा उस वक्त ऑनलाइन आके पढ़ लीजिएगा सुकून से, ताकि अगर आपके परसों के पेपर में अंडर स्टेटमेंट एंड ओवर स्टेटमेंट के प्रॉफिट्स के क्वेश्चंस आए, जो कि एक्सपेक्टेड है, मैं समझ रहा हूँ फाइनल ईयर में आने चाहिए, अगर वो आएंगे तो आप वो कर लेंगे आराम से। आ रही है बात समझ में, कल मैं आपको इसकी और मजीद प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज़।